नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत इस वक्त विधानसभा चुनाव की आहट से गरमाई हुई है और ऐसे में हर राजनीतिक दल आम जनता से लेकर युवाओं तक हर वर्ग को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा गुरुवार के पटना में बापू सभागार में आयोजित हो रही छात्रा युवा संवाद संसद के मंच में छात्रों और युवाओं के बीच अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति परिदृश्य में एक धारदार हस्तक्षेप बनकर उभरा है, क्योंकि तेजस्वी इस संसद के जरिए न केवल युवाओं को संबोधित करेंगे बल्कि एनडीए सरकार की शिक्षा और रोजगार नीति पर भी खुला हमला भी बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने इस आयोजन से पहले अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लगातार कई पोस्ट कर राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, छात्र और युवाओं के कंधों पर सवार होकर ही देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार 21वीं सदी में प्रगति और समृद्धि की उड़ान भर सकता है। लेकिन अफसोसजनक है कि ये आज की यही युवा पीढ़ी, यही वर्ग जो है सरकार की विफल नीतियों के कारण हताशा और संघर्ष की गर्त में फंसा हुआ है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और भाजपा की साझा सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए लिखा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति, शिक्षकों की भारी कमी, पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता में गिरावट, कॉलेजों में क्लास से ज़्यादा कुर्सियों की खाली गिनती, हर परीक्षा में पेपर लीक और बेरोजगारी की भयावह स्थिति, ये सब मिलकर एक सुनियोजित शैक्षणिक पतन की कहानी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा ना तो समय पर सेंशन पूरा कर पाते हैं, ना ही समय पर डिग्री, और जब डिग्री मिल भी जाती है तो नौकरी दूर की कौड़ी बनी रहती है। तेजस्वी ने अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों को भी प्रमुखता से गिराया और कहा कि लिखा है कि जब 17 महीने के अल्पकालिक कार्यकाल में आरजेडी को शिक्षा विभाग मिला तो रिकॉर्ड तोड़ समय में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उन्होंने दावा किया कि अगर शिक्षा विभाग पहले से राजद के पास होता तो बिहार की स्थिति कई बेहतर होती। यह सीधा संकेत है कि एनडीए सरकार के 17 वर्षों ने राज्य की शिक्षा को रसातल से पहुंचा दिया है। जी हां, युवाओं को जागरूक बनाने और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही छात्र युवा संसद को राज्य सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा चिंतन आंदोलन की शुरुआत बता रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के युवा जब तक अपनी ताकत को पहचान कर वोट की चोट नहीं मारेंगे तब तक सरकार उन्हें लाठी से ही जवाब देती रहेगी। इस युवा संसद में हिस्सा लेने के वाले छात्रों को तेजस्वी यादव की ओर से कलम भी भेंट की जाएगी। एक प्रतीक जो इस संदेश को और मजबूत करता है कि बदलाव अब बंदूक या नारे से नहीं, कलम और चेतना से ही होगा। राजद इस कलम को संकल्प और सशक्तिकरण का प्रतीक बता रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस आयोजन को तेजस्वी यादव एक सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, जहां वे खुद को न केवल युवाओं के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं बल्कि यह भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य तो महज सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं बल्कि शिक्षा और अवसरों की लड़ाई का भी अगुवा बनती जा रही है। शिक्षा और लड़ाई के लिए भी साफ सामने खड़ी होती दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंधेखारे में हलचल मची हुई है। छात्र युवाओं को लेकर जो वैचारिक युद्ध शुरू हुआ है वह आने वाले चुनाव में कितना निर्णायक साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।